तो जब भी कोई यूज़र न्यू रिलीज़ के अंदर जो कार्ड्स है उसके ऊपर क्लिक करता है, ये देखिए ऑल सॉन्ग कार्ड्स, मैंने इसको रीनेम नहीं किया अभी तक, जो भी है। तो जब भी न्यू रिलीज़ के अंदर जो भी सॉन्ग्स का कार्ड्स है उस पर क्लिक करता है तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए होम डॉट नेविगेशन बार कलर, हमने पहले बताया था ये जो नेविगेशन बार का कलर है हमको कुछ इस तरह की कलर में चेंज करना होगा, क्योंकि देखिए म्यूज़िक प्लेयर के नीचे के पोर्शन में इस कलर की कुछ अरेंजमेंट ले रखा है हमने, तो इसको ऐसे नेविगेशन बार से तो मैच होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हमने इसका कलर को ऐसे कर दिया है। और जो मेन सेक्शन है उसको हमने इनविजिबल कर दिया, ये देखिए ये जो मेन है इसको हमने इनविजिबल कर दिया जब भी कोई सॉन्ग पे क्लिक होता है, ठीक है। तो वो तो इनविजिबल हो गया, तब सिर्फ ये सॉन्ग वाला जो है ये विजिबल हो जाएगा। ये देखिए हमने म्यूज़िक प्लेयर विजिबल कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे एक प्रेजेंट सॉन्ग आईडी करके एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो जिस भी कार्ड पे क्लिक किया है यूज़र जो भी सॉन्ग पे क्लिक करेगा उस डायनामिक कार्ड व्यू का जो आईडी रहेगा, मतलब 1 2 3 4 करके जो भी आईडी रहेगा वो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और हमने यहाँ पे देख सकते हैं टेम्प टाइटल्स, टेम्प थंबनेल्स करके 2 वेरिएबल बना के रखे हैं। ये देखिए 2 एम्प्टी लिस्ट बनाए हैं, टेम्प टाइटल और टेम्प थंबनेल्स, मतलब ये टेम्पोररी टाइटल्स और थंबनेल्स को स्टोर करने के लिए हैं। जितने भी न्यू रिलीज सॉन्ग्स टाइटल्स है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और जितनी भी न्यू रिलीज सॉन्ग्स थंबनेल्स है वो हम टेम्प थंबनेल्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने तो इन दोनों को रिवर्स कर लिए थे, सॉन्ग टाइटल और सॉन्ग थंबनेल जो था, लेकिन जो जेनरी का लिस्ट था हमने उसको रिवर्स नहीं किया था, देखिए ये वाला। तो हम क्या करते हैं, जेनरी का भी एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यू रिलीज सॉन्ग्स जेनरी, ठीक है, और इसके अंदर हम जेनरी को भी रिवर्स करके डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑल सॉन्ग्स जेनरी, तो ये रिवर्स होके इसके अंदर चला गया। तो चलिए वो वाला जेनरी डाल देते हैं, ये देखिए न्यू रिलीज सॉन्ग जेनरी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट के अंदर ये जो आईडी है प्रेजेंट सॉन्ग आईडी, मतलब यूज़र ने जो भी कार्ड्स पे क्लिक किए होंगे उसका जो कैटेगरी होगा वो ये प्रेजेंट सॉन्ग जेनरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखिए हमने इस नाम का भी एक वेरिएबल ले रखा है प्रेजेंट सॉन्ग जेनरी करके, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे 2 प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं, एक म्यूज़िक प्लेयर लैंडिंग एनिमेशन और एक गेटिंग सॉन्ग डिटेल्स। तो पहले ये लैंडिंग एनिमेशन का क्या है देख लेते हैं। ये वाला है म्यूज़िक प्लेयर लैंडिंग एनिमेशन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम वर्टिकली ओवरशूट कर रहे हैं। देखिए ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट 4 है, चलिए देखते हैं कौन सा है। ये वर्टिकल अरेंजमेंट 4 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे से ऊपर की तरफ ला रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 500 पिक्सल नीचे से 0, मतलब इसका जो प्रेजेंट पोजीशन है उन तक ला रहे हैं, लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम है इसमें, देख सकते हैं हमने 800 रखा है, मतलब 0.8 सेकेंड। उसके बाद लेवल 14 को हमने सेम डायरेक्शन में ओवरशूट किया है, लेकिन इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, 1 सेकेंड रख दिया है। चलिए लेवल 14 कौन सा है देख लेते हैं, ये वाला है लेवल 14, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ओवरशूट किया है हमने ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 9 को। तो हमने क्या किया, इसको भी वैसे ही सेम डायरेक्शन पे ओवरशूट किया है और इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 1.2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्लोज म्यूज़िक प्लेयर, क्लोज म्यूज़िक प्लेयर कौन सा है, क्लोज म्यूज़िक प्लेयर ये वाला है। ये वाला जो लेवल है इसको हमने थोड़ा एनिमेट किया है। देखिए हमने -500 यूज़ किया है, मतलब ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएगा। -500 पिक्सल ऊपर से उसका जो प्रेजेंट पोजीशन है वहाँ तक पहुँचेगा, एंड पोजीशन 0 है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन रहेगा 6 सेकेंड। और देखिए जो लेवल 6 है, चलिए लेवल 6 देख लेते हैं। यह है लेवल 6,
ये भी सेम प्रोसीजर है, बस इसका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है। नहीं सॉरी, हमने टाइम ज़्यादा नहीं किया होगा। तो चलिए, हमको ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको हटा देते हैं। और ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, मतलब इन सभी कंपोनेंट को मैं एक साथ ऊपर से लाऊंगा नीचे की तरफ। तो ये देखिए, इसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 7 है ये वाला। तो हम इसको ओवरशूट करेंगे ऊपर से नीचे तक। इसको हमने कॉपी कर लिया है, इसको हम 7 पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0.6 सेकंड के अंदर ऊपर से नीचे तक आ जाएगा, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो एनिमेशन को तो समझ में आ गया। तो चलिए, वो दूसरा वाला जो प्रोसीजर था वो देख लेते हैं क्या है। गेटिंग सॉन्ग डिटेल्स। तो अब जब कोई यूज़र कोई कार्ड पे क्लिक कर रहा है सॉन्ग की, तो हमको तो उस सॉन्ग की डिटेल्स चाहिए होगा, उसका थंबनेल, उसका आर्टिस्ट डिटेल्स और जो सोर्स वगैरह है सब कुछ। तो इस प्रोसीजर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ब्लॉक यूज़ किया कि प्ले नेक्स्ट लोडिंग, प्ले प्रीवियस लोडिंग, फेवरेट लोडिंग। इसको हमने ट्रू कर दिया है। और ये देखिए, फेवरेट, प्ले प्रीवियस, प्ले नेक्स्ट, इन सभी को फॉल्स कर दिया है। मतलब देखिए, यहाँ पे हमने जो बटन्स यूज़ किए हैं ना, ये 3 बटन्स, हम इन सभी को फॉल्स कर दिए। जब ये सॉन्ग लोड हो रहा है तब हम इन सभी को फॉल्स रखेंगे। ठीक है, देखिए वहाँ पर ही हमने 3 लोडिंग एनिमेशन यूज़ किया है। देखिए, हमने यहाँ पे 3 लोडर यूज़ किया है, इनको हमने इनविजिबल रखा है और इसका हमने हाइट विड्थ 25% रखा है। इसका हाइट विड्थ हमने 25 पिक्सल रखा है। देखिए ऐसे करके कुछ, तो हम इसको इनविजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी सॉन्ग्स लोड हो रहा होगा तो ये वाला बटन्स इनविजिबल होके ये लोडिंग वाला बटन्स, ये लोडिंग वाला विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब तक लोड होता रहेगा। अब देखिए, जब इसका लोडिंग कंप्लीट हो गया, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे सॉन्ग का डिटेल्स गेट कर रहे हैं। अब देखिए, जब सॉन्ग का सारे डिटेल्स हमने गेट कर लिए और सभी को सेट कर दिए सभी जगह पे, तो देखिए हमने यहाँ पे जो लोडिंग का था वो हमने फॉल्स कर दिया और जो नॉर्मल बटन्स था उन सभी को हमने ट्रू कर दिया है यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू कैसे गेट हो रहा है। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट सिलेक्टेड कैटेगरी लिस्ट लेंथ करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं जो प्रेजेंट टीम टाइटल्स के अंदर जो लिस्ट है उसका लेंथ कितना है। तो हम यहाँ पे स्टोर कर रही है, हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इसका काम क्या है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सॉन्ग टाइटल, मतलब जो सॉन्ग टाइटल है वो गेट कर रहे हैं। कैसे, जो टेम टाइटल्स था सॉन्ग्स का, हम उसके अंदर से ये जो प्रेजेंट सॉन्ग आईडी उसके ज़रिए जो स्पेसिफिक सॉन्ग यूज़र ने क्लिक किया है उसका टाइटल गेट कर रहे हैं। वहाँ पे थंबनेल भी सेम प्रोसीजर पे गेट कर रहे हैं, देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे म्यूज़िक टाइटल डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट सॉन्ग टाइटल ये वाला जो है हमने स्टोर कर दिया है। और ये मिनी प्लेयर टाइटल, एकदम छोटा सा जो प्लेयर था होम स्क्रीन पे दिखा रहे थे हम, उसके अंदर भी हमने सॉन्ग का टाइटल डाल दिया है। और म्यूज़िक कैटेगरी जो रहेगा उसके अंदर हमने ये जो सॉन्ग का जेनरी हमने यहाँ पे स्टोर किए थे वो स्टोर कर दिए इसके अंदर। अब देखिए ये जो म्यूज़िक थंबनेल है, ये वाला जो म्यूज़िक प्लेयर है उसके लिए, ये वाला के लिए, ये जो है इसके लिए म्यूज़िक थंबनेल है। और ये जो दूसरा वाला है ये वो मिनी प्लेयर के लिए है। ठीक है, एक छोटा सा आइकन दिखता है जो। तो देखिए हमने यहाँ पे थंबनेल सेम यूज़ किए हैं, प्रोसीजर एकदम सेम है। तो देख सकते हैं हम इसको URL से गेट कर रहे हैं, इसलिए हमको ये लोड इमेज यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पे। फायरबेस डेटाबेस का सेकंड कंपोनेंट है, उसका जो प्रोजेक्ट बकेट हमने किया है song/present song टाइटल। इसका मतलब है ये सॉन्ग्स के अंदर हमने यूज़र ने जो भी सॉन्ग का टाइटल चूज़ किया है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हमको उस तक बकेट सेट करना है। अगर वो ये सेट करता है, अगर songs/song टाइटल अगर ये होता है तो हम इन बकेट के अंदर आ जाएंगे, इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फायरबेस डेटाबेस से हमने लाइक्स को गेट कर रहे हैं, कितने लाइक्स हुए उस सॉन्ग के अंदर।
तो हमने स्विच टू ले रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं ये वाला। तो स्विच टू के अंदर हमने एक स्टोर कर दिया है और यहाँ पे हम लाइक्स गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सेम प्रोसीजर यूज़ किया है गेट करने के लिए, मतलब एक फायरबेस कंपोनेंट से बहुत सारा वैल्यूज़। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा वैल्यूज़ ही गेट किया है, देख सकते हैं। तो एक है, मतलब ये वाला ट्रू हो रहा है। उसके बाद हम स्विच को टू कर रहे हैं। ये लाइक्स डॉट टेक्स्ट जो है उसके अंदर ये लाइक्स का जो वैल्यू है वो स्टोर कर रहे हैं हम। ये देखिए ये जो वैल्यू है वो लाइक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट ले रखा था, ये लाइक्स है, और यहाँ पे व्यूज़ का एक है लेकिन शो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम सोर्स गेट कर रहे हैं। सोर्स को क्या कर रहे हैं, सोर्स देखिए यहाँ पे सॉन्ग का जो सॉन्ग का लिंक है उसको सोर्स कह रहे हैं, ठीक है। ये भी इनकोडेड है, तो हमने इसको भी डिकोड करके तो ये 100 प्लेयर की सोर्स में सेट कर दिया है। उसके बाद हम कमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। देखिए एक कमेंट्स करके एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके रखा है हमने। इस कमेंट्स के अंदर हमने डाल दिए जितने सारे कमेंट्स हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिस्ट इनटू द लिस्ट किया है। देखिए ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है और ये भी एक लिस्ट है। तो यहाँ पे 4 लिस्ट है और ये जो पूरा का पूरा है ये एक पूरा का पूरा लिस्ट है, ठीक है। तो जब भी हम इसको गेट कर रहे हैं तो ये सारा लिस्ट हमको गेट हो रहा है, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर, कमेंट्स वेरिएबल के अंदर। तो ये तो हमने गेट कर लिए हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर कॉल किया है जिसका नाम दिया है लोडिंग कमेंट्स। मतलब ये कमेंट सेक्शन जो है यहाँ पे जब भी कोई सॉन्ग पे क्लिक करेगा इस कमेंट सेक्शन में उस सॉन्ग के रिलेटेड जितने भी कमेंट्स आएगा यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। वो तो ये वाला बाद में देखते हैं। तो उसके बाद अपलोडेड बाय, किसने अपलोड किया वो गेट कर रहे हैं, आर्टिस्ट ने, और जब मिल रहा है तो आर्टिस्ट नेम के अंदर डाल रहे हैं। और उसके बाद व्यूज़ गेट किए हमने। जब भी हम व्यूज़ गेट कर रहे हैं तब हम व्यूज़ +1 कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि व्यूज़ तो अगर कोई भी सॉन्ग को ओपन कर रहा है तो +1 तो होगा ही ना। तो हम इसको +1 करके इसके अंदर भी स्टोर कर रहे हैं और फायरबेस के अंदर भी हमने वैल्यू +1 करके स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट बकेट थोड़ा चेंज कर दिया है। देखिए हमने इसको किया है यूज़र/आर्टिस्ट नेम। ये देखिए तो हमको आर्टिस्ट नेम कहाँ पे मिलेगा, ये यूज़र्स/ ये रहेगा आर्टिस्ट नेम, ठीक है। देखिए अगर कोई म्यूज़िक अपलोड कर रहा है तो देखिए यहाँ पे आर्टिस्ट नेम आ रहा है, ये अपलोडेड बाय, ये रहा आर्टिस्ट नेम। तो यूज़र्स/आर्टिस्ट नेम। तो उसके अंदर हम क्या गेट कर रहे हैं, उसके अंदर से आर्टिस्ट का प्रोफाइल पिक्चर गेट कर रहे हैं। तो जब हमको प्रोफाइल पिक्चर मिल गया तब हम आर्टिस्ट इमेज जो है म्यूज़िक प्लेयर के नीचे रहेगा, वहाँ पे हम इसका जो इमेज है वो हमने लोड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे और एक वेरिएबल हमने क्रिएट करके रखा है, प्रेजेंट सॉन्ग आर्टिस्ट पिक्चर। मतलब जो अभी जो गाना चल रहा है उसका जो आर्टिस्ट है उसका प्रोफाइल पिक्चर हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका काम यहाँ पे नहीं है। जब भी कोई आर्टिस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तब एक दूसरा विंडो ओपन होगा जो आर्टिस्ट प्रोफाइल रहता है, तो उसके लिए हमने ये वाला वेरिएबल क्रिएट करके रखा है। तो इसका काम अभी नहीं है। हमने फिर से प्रोजेक्ट बकेट चेंज किया यहाँ पे। इस चेंज करने का मतलब यही है कि ये जो प्रेजेंट यूज़र इस गाने को सुन रहा है उसने इस सॉन्ग को लाइक करके रखा है या नहीं। देखिए यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बकेट सेट किया लाइट सॉन्ग्स की तरफ। देख सकते यहाँ पे यूज़र नेम /playlist/लाइट सॉन्ग्स। तो ये जो प्रेजेंट यूज़र का लाइक्ड सॉन्ग लिस्ट है उसको हम गेट करेंगे पहले। देख सकते हैं हमने सॉन्ग टाइटल्स गेट किया। अब जब हमको सॉन्ग का टाइटल मिल गया तो हमने एक ऐसे करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लाइक सॉन्ग्स चेक। तो हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया है, इस लिस्ट के अंदर। यहाँ पे जो लिस्ट है ये वाला लिस्ट यहाँ पे सेट कर दिया है। और ये जो थिंग मतलब जिसको हमको चेक करना है वो है प्रेजेंट सॉन्ग टाइटल। तो हम चेक कर रहे हैं कि प्रेजेंट सॉन्ग टाइटल इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। और अगर ये सॉन्ग इसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये वाला होगा कि
फेवरेट बॉर्डर, मतलब जो हार्ट रहेगा उसका सिर्फ बॉर्डर रहेगा, वो फिल नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक मटेरियल आइकन से लिया हुआ एक आइकन है, और अगर वो सॉन्ग उसने लाइक करके रखा है तो वो फेवरेट डॉट टेक्स्ट फेवरेट हो जाएगा, मतलब वो फिल हो जाएगा, वो जो हार्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमको तो सारे डिटेल्स मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे EXO प्लेयर डॉट, तो अब जब गाना रहेगा वो हम शुरू कर देंगे। और देखिए जो प्ले और पुश डॉट टेक्स्ट है, मतलब ये जो बड़ा वाला बटन्स था, ये देखिए यहाँ पे हमने पुश सर्किल फील्ड ऐसे करके रखा है, मतलब अभी सॉन्ग चल रहा है। तो हमको बस ऐसा ही कर देना है कि अभी सॉन्ग चल रहा है। तो हमने यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट सेट कर दिया है, तो यूज़र को लगेगा कि ये सॉन्ग अभी चल रहा है। और मिनी प्लेयर पे भी सेम कर दिया है, ये प्ले पुश PNG का मतलब एकदम सेम ही है, कुछ इसी तरह की इमेज सेट हो जाएगा वहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इस म्यूज़िक प्लेइंग करके एक वेरिएबल ले रखा है, जिसके अंदर हमने ट्रू स्टोर कर दिया है। उसके बाद जो मिनी प्लेयर है हमने उसको ट्रू कर दिया है। पहले तो हमने मिनी प्लेयर को फॉल्स करके रखा था, अब जब कोई भी म्यूज़िक प्ले हो रहा है तब हम उनको विजिबल कर देना है। ठीक है, और ये जो लोडिंग वगैरह हमने तो पहले बता दिया है। तो ये तो हो गया, सारे म्यूज़िक्स का जो डेटा है वो हमने गेट कर लिया है और म्यूज़िक चलना शुरू हो गया है। अब देखते हैं दूसरा ब्लॉक क्या है। अब देखिए जब हम म्यूज़िक प्लेयर तो ओपन कर लिए हैं,